लेकिन मैंने सुना है एक गोपुरांश योग के बारे में, तो मैं जानना चाहता हूँ कि गोपुरांश योग जो है वो क्या है और उसका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गोप्रांश एक योग होता है, जिस भी व्यक्ति की कुंडली में जुपिटर, हमारी 16 कुंडलियां होती हैं, 16 कुंडली में से 4 कुंडली में जुपिटर सेम राशि में बैठा हुआ है। यानी कि अगर हम लगन कुंडली लेते हैं उसमें भी अगर जुपिटर है, उच्च का होकर बैठा हुआ है, 4 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। नवांश कुंडली देख लेते हैं, उसमें भी 4 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। और हम दशमांश कुंडली देखते हैं, उसमें भी 4 नंबर में बैठा हुआ है। और D16 चार्ट देखते हैं, उसमें भी जाके वो उसमें बैठा है। 4 नंबर में बैठा। तो इसका मतलब जुपिटर बहुत स्ट्रांग है ऐसे व्यक्ति का। ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह के सुख, हर तरह का सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं जिनकी भी कुंडली में है। और इसी योग को कहते हैं गोपुरांश योग है ये। ये बहुत ज़बरदस्त योग होता है। आप अपने चार्ट में देख सकते हैं, जिन लोगों की ये कॉम्बिनेशन बनेगा वो डेफिनेटली सफल होंगे। अच्छा। और इसी के साथ गुरु का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। अगर किसी की कुंडली में गुरु का कॉम्बिनेशन शुक्र के साथ बन रहा है तो ये गारंटी देता है कि ऐसे व्यक्ति कभी भी गरीब होंगे ही नहीं। अगर गरीब अच्छा। पैदा होते हैं किसी घर में तो भी जाके धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी उनको सब चीज़ मिलेगी। मतलब कितना भी घाटा हो, कितना भी नेगेटिव बिल्कुल, नुकसान जिस हो, भी वो गरीब नहीं होगा कभी भी। वो व्यक्ति कभी भी गरीब हो ही नहीं सकता जिसकी कुंडली में गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन बनता है। चाहे वो कैसे भी गरीब घर में पैदा हो जाए, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसके सब सुख साधन मिलेंगे। देखिए, नौकरी लगे ना लगे ये एक अलग मैटर है, लेकिन उसे किसी ना किसी माध्यम से वो सारे सुख मिलेंगे जिसे हम राजयोग में काउंट करते हैं। मतलब कि जो घर एक अच्छे जीवन की जो कल्पना करता है व्यक्ति, वो सारे सुख साधन जरूर मिलते हैं। जरूर मिलते हैं। क्योंकि शुक्र का रोल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुक्र होते हैं पैसे के कारक, ठीक है। और शुक्र ग्रह है, गुरु जो है वो भी एक ग्रह है, वो भी बहुत ताकतवर है। और शुक्र जो है लग्जरी के ग्रह है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो बहुत ज़बरदस्त धन योग का निर्माण होता है। शुक्र अगर धन कुंडली में कहाँ से आएगा, ये आपकी कुंडली में बैठे हुए शुक्र बताते हैं। अच्छा। जहां से नहीं समझ में आता कि क्या काम करें कि पैसा आए, आप अपनी कुंडली में देख लें कि शुक्र कहाँ बैठे हुए। अच्छा, मतलब कि फील्ड पता नहीं चल रहा, कंफ्यूजन है कि कि पैसे फील्ड कहाँ कौन से सी फील्ड में से पैसे आ बिल्कुल। सकते हैं। तो अपनी कुंडली में शुक्र ग्रह को देखिए। कुंडली में शुक्र की उठा के देख लें कि शुक्र कहाँ बैठा है, उससे जुड़े कार्य करेंगे तो पैसा जरूर आएगा। यानी कि अगर शुक्र आपकी कुंडली के लगन में बैठे हुए हैं तो आप ऐसा काम करें जैसे कि जिम से संबंधित काम कर सकते हैं, या ऐसा काम कर सकते हैं जहां आप इन्वॉल्व हो जाए। सेकंड में बैठे हैं तो आप अपनी कुंडली में ऐसा काम करें जिसमें वाणी से संबंधित काम हो सकता हो, या जो आपके घर के पैतृक काम है, जो आपका पुश्तैनी काम है, उसको करोगे तो वहां से पैसा आएगा। शुक्र अगर थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं तो आप सोशल मीडिया से जुड़ के काम कीजिए, आप ऑनलाइन काम कीजिए, पैसा आएगा। फोर्थ हाउस में आपके शुक्र बैठे हुए हैं तो आप ऐसा काम करें जो कि आपकी भूमि से संबंधित काम हो, घर से संबंधित काम हो, घर में रह के काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, तो आपके पास पैसा ज़रूर आएगा। फिफ्थ हाउस में बैठे हैं तो बच्चों से जुड़ा हुआ काम कीजिए, पढ़ाई लिखाई से संबंधित काम कीजिए, आपको पैसा डेफिनेटली आएगा। छठे घर में शुक्र बैठे हैं तो सेवा कीजिए, नौकरी कीजिए। सिंपल, छठा घर नौकरी का होता है, सेवा का होता है। सेवा कीजिए, नौकरी कीजिए, अंडर प्रिविलेज लोगों की सेवा कीजिए, एनजीओ खोल के काम कीजिए, पैसा जरूर आएगा। सेवेंथ हाउस में है तो बिजनेस कीजिए, पैसा जरूर आएगा। एट्थ हाउस में है तो ऑक्टल साइंस कीजिए, एस्ट्रोलॉजी पढ़िए, फॉरेंसिक साइंस पढ़िए, और आपको पैसा आएगा। नाइन्थ हाउस में है तो आप धार्मिक कार्य कीजिए, कुछ भी धर्म से संबंधित जुड़ के काम कीजिए, गाइडेंस दीजिए जो लोगों को, लोगों को गाइड करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। कंसल्टेंसी सर्विसेज 9th हाउस से आती है, आप वो करके कमा सकते हैं। 10th हाउस में बैठा हुआ शुक्र गारंटी देता है कि आपको काम करना है, पैसा आएगा। मतलब कि कुछ भी करें पर खाली ना बैठे। 11वें में शुक्र बैठा है तो आपको ग्रुप एक्टिविटी करनी है। लोगों जैसे वो लोग एक दूसरे से जुड़ के काम करते हैं, या आजकल मल्टी क्या कहते हैं, लोग जुड़ के एक दूसरे से काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, उस टाइप का काम करेंगे, आपको पैसा आएगा। 12th में शुक्र बैठे हैं तो आप किसी भी ऐसे काम कर सकते हैं जो विदेश से जुड़ता हो, या फिर ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से संबंधित हो, तो उस तरह से आपको पैसा डेफिनेटली आएगा। ऐसे लोग जहाँ हाथ डालेंगे वहां से पैसा आएगा, बस डालना जरूरी है। शुक्र की स्थिति देखें और डिसाइड कर लें कि पैसा कहाँ से आना है।
वीनस मतलब पैसा। पैसा।